हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गजब की तेज़ी देखने को मिली। 1.68% की तेज़ी के साथ 2524.45 के ऊपर आकर के बंद हुआ। अगर हम बात करें पूरे इंट्राडे में हाई की तो 2529.90 का हाई बनाया, जबकि ओपन प्राइस थी 2487 रुपये की। लो 2475.30 का है। अगर हम टोटल एनएससी के ऊपर वॉल्यूम जनरेटेड की बात करें तो 70,95,022 शेयर्स ट्रेड किए गए। अगर हम बात करें मार्केट कैप तो 16,27,033 करोड़ रुपए। ओ माय गॉड। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है और शायद ये भी कारण हो सकता है इस तेज़ी के पीछे का। वैसे कारण तो और भी हैं और हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मुझे लगा इसको सेपरेटली आपको बताना चाहिए। देखिए, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है गूगल के द्वारा बैक की जाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है ग्लैंस इन मोबी। इंडियन कंपनी है और इसी के अंदर ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कुछ हिस्सेदारी खरीद सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज़ इन टॉक्स टू बाय स्टेक इन इंडियन मोबाइल कंटेंट प्रोवाइडर ग्लैंस इन मोबी पीटीई। यानी ग्लैंस इन मोबी पीटीई का जो काम है, ये एक तरीके से देखा जाए तो जो मोबाइल कंटेंट प्रोवाइडर है, यानी शॉर्ट वीडियो ऐप्स या इस तरीके के क्यूरेटिव न्यूज़ है ना, इस तरीके के कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें ये कुछ हिस्सेदारी खरीद सकते हैं और इसके लिए $300 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करा जा सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के द्वारा। राइट, अल्फ़ाबेट इंक्स गूगल इसके अंदर आपको पता है इन्वेस्टमेंट करे बैठा है, उसके द्वारा बैक की जाने वाली कंपनी है। ठीक है, ग्लैंस इन मोबी पीटी। राइट, तो ये जो ट्रांजैक्शन होगा दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अगले हफ्ते ही होने वाले हैं। अगले हफ्ते नहीं बल्कि अगले कुछ हफ्तों में, फ्यू वीक्स में, अगले 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते के अंदर ये ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। राइट, ओके, चलिए, ग्लैंस इन मोबी की अगर हम बात करें तो ये क्यूरेटेड न्यूज़ एंटरटेनमेंट कंटेंट ऑन टू फ़ोन लॉक स्क्रीन्स और इस तरीके से शॉर्ट वीडियो ऐप भी ये रन कराते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का जो इन्वेस्टमेंट होगा इसके अंदर ये स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन हो सकता है, साथ साथ में फाइनेंशियल कोऑपरेशन भी हो सकता है इस कंपनी के लिए। और ये जो डील होगी, एक तरीके से देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को एक एक्सेस मिल जाएगा वैल्यूएबल लॉक स्क्रीन रियल इस्टेट के ऊपर। साथ साथ में अफोर्डेबल मोबाइल फ़ोन्स जो होंगे इसके को डेवलपिंग, जो कि गूगल के साथ जो है वो स्लॉटेड तो था पहले ही लॉन्च होने के लिए, लेकिन मार्केट में जो है चिप शॉर्टेज की वजह से वो हो नहीं सका। तो ये जो डील है बेसिकली मोबी के साथ में, ये डील कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को एक वैल्यूएबल लॉक स्क्रीन रियल इस्टेट को करने के लिए एक्सेस दे सकती है अफोर्डेबल मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर। और आपको पता है अफोर्डेबल मोबाइल फ़ोन्स को लॉन्च करने के लिए रिलायंस जियो ने गूगल के साथ $4.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए डील करी हुई है, ताकि ये सस्ते से सस्ता फ़ोन उतारे मार्केट में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन को यूज़ करें, 4G कनेक्शन 4G कनेक्टेड फ़ोन्स को यूज़ करें। और इसके चलते इन्होंने प्लानिंग किया था दिवाली के आसपास जो है इसको लॉन्च करने का, लेकिन ये हो नहीं सका बिकॉज़ ग्लोबल शॉर्टेज थी सेमीकंडक्टर्स की, चिप की, जिसके चलते इनको फ़ोन, अगर देखिए चिप मिलती, सेमीकंडक्टर्स इनको मिल सकते थे लेकिन महंगे दामों पे मिलते, और महंगे दामों पे जब ये ख़रीद करके मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो फ़ोन की कॉस्ट सस्ती थोड़ी रहेगी, फिर तो महंगी हो जाएगी ना, फिर तो आम आदमी उसको ख़रीद ही नहीं पाएगा, फिर फ़र्क क्या रह जाएगा बाकी फ़ोन्स में और इसमें। इसीलिए अभी यहाँ पे फ़ोन को लॉन्च नहीं किया जाएगा, फ़ोन को टोकन अमाउंट में लॉन्च करेंगे, या हो सकता है उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे करने का कोई ये ऑप्शन लेके आएंगे अपने कस्टमर्स तक, जो कि दिवाली के आसपास हम लोगों को दिखता हुआ दिखेगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में गूगल ने $4.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करे बैठा है, आपको ये बात अच्छे से पता है।
और उसी इन्वेस्टमेंट के या इस पार्टनरशिप के का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था सेल फोन्स, स्मार्टफोन्स का बनाना और उनको लो कॉस्ट तक ले जा कर के कस्टमर्स तक बेचना, राइट। तो दोस्तों ये एक अपडेट थी। और ग्लैंस इन मोबी बेसिकली ये कंपनी है जो 2019 में इसको बनाया गया। लगभग 130 मिलियन डेली एक्टिव यूज़र्स हैं इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर। और अगर हम देखें तो इसका एक रोपोसो एक ऐप है इसी कंपनी का। ये शॉर्ट वीडियोस ऑफ़र करता है, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस में। और जो कंपनी है जो कि आपको पता है इसमें गूगल की तरफ से भी बैकिंग है। और इसके अलावा ये पीटर थेल्स मिथरिली कैपिटल लिमिटेड की तरफ से भी इसको बैक किया गया है। और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये इंडियन कंपनी है, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो दोस्तों ये एक इन्वेस्टमेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया, अगर लगा आपको कि हाँ इन्फॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, वी विल टॉक समथिंग नेक्स्ट विद नेक्स्ट वीडियो।